गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स का सेकंड पार्ट। इससे पहले मैं आपको एक पार्ट कंप्लीट करा चुका हूँ, इसमें मैंने आपको बेसिक्स ऑफ मैट्रिक्स बताया था। आज मैं आपको थोड़ा सा मैट्रिक्स के बारे में कुछ और आइडिया आपको देने वाला हूँ, उसको देखिए आप लोग, है ना। तो अगर देखा जाए तो जो इसका बेसिक पार्ट था वो मैंने आपको करवाया पिछली क्लास में, है ना। मैट्रिक्स के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? मैट्रिक्स इज अ ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ अरे इन एलजेब्रा। ये कह सकते हैं कि हम जो एलजेब्रा का एक ये पार्ट है और किसी भी चीज़ को एक ऑर्डर में अरेंज करना, ये कह सकते हैं रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट इसका जो होगा, है ना। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, कुछ नंबर्स का जो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होगा वही क्या होगा? वही क्या होगा? मैट्रिक्स होगा। वही क्या होगा? मैट्रिक्स होगा। उसके बाद मैंने आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स समझा दी थी, है ना। एलिमेंट्स क्या होते हैं ये समझा दिया था, है ना। ऑर्डर कैसे लिखते हैं ये समझा दिया था। उसके बाद ठीक है, ये सब बातें मैं बता चुका हूँ कि मान लीजिए आपको कोई ऐसे अरेंज करके दिया गया है 2 3 1 4 5 6, तो अगर मैं कहूँ कि ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो आप बोलेंगे ये क्या है? देखिए 2 × 3, है ना। 2 यहाँ पे रो है, रो कितनी है? यहाँ पे रो है, यहाँ पे 2, और कॉलम कितने हैं? कॉलम 3। तो इसको लिखा जाएगा 2 × 3। तो इसका जो ऑर्डर है वो यहाँ पे नीचे यहाँ पे लिखा जाता है ना। इसका जो ऑर्डर है तो यहाँ पे लिखा जाता है, और इसमें पहले रो को लिखा जाता है, बाद में कॉलम को। तो अगर 2 × 3 लिखा है तो इसका मतलब है कि 2 × 3 का मतलब है कि 2 जो है वो रो है, मतलब जो रो है वो 2 है, और कॉलम जो कितने हैं? 3। उसके बाद मैंने आपको इसके बाद आपको मैंने बताया था कि एड्रेस ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं। एड्रेस ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स किसे कहते हैं? ये जो नंबर इसके अंदर ऐसे लगे हुए हैं, ये जो नंबर अंदर सेट किए गए हैं या अरेंज किए गए हैं, इन्हीं नंबर्स को कहा जाता है, इन्हीं नंबर्स को कहा जाता है एलिमेंट्स, है ना। तो एलिमेंट्स कैसे निकाले जाते हैं? एलिमेंट्स होते हैं हमेशा रो इंटू कॉलम। तो रो कितनी? 2 × 3 6। तो जो यहाँ पे एलिमेंट्स हैं वो कितने आ गए? एलिमेंट्स जो है वो 6 आ चुके हैं। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पे ये मैंने आपको बताया था। उसके बाद टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पर भी हम बात कर चुके हैं, है ना। मैंने वहाँ पे आपको बताया था स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। उसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स, है ना। उसमें जितने भी अरेंजमेंट थे वो मैं सब आपको बता चुका हूँ। उसके बाद उसमें भी कई सारी कैटेगरी आपको समझाई गई थी, तो आप पिछला वीडियो देखिए मैट्रिक्स का, उसमें सभी चीज़ें प्रॉपर तरीके से डिस्कस की गई है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स बताइए क्या थी? स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते थे? ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रो एंड कॉलम बराबर हो। जैसे मान लीजिए कि यहाँ लिखा है 2 3, यहाँ लिखा है 4 5, तो आप बताइए रो भी यहाँ पे 2 है और कॉलम भी यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो इसको बोलते थे हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इस तरीके से इसमें जो भी है ना, और भी कई सारी चीज़ें बताई गई थी, वो आप देख लीजिएगा। खैर, आज मैं आपको कुछ और इसमें समझाने वाला हूँ, उसको देखते हैं, ठीक है। तो आप इसको देखिए और देख लीजिए कि यहाँ पे मैंने आपको जो मेन पॉइंट्स बता दिए हैं बेसिक के लिए कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, उसको नोट कर लीजिए, है ना। ऑर्डर कैसे निकालते हैं या एड्रेस कैसे निकाल, अच्छा हाँ, एड्रेस की मैंने बात नहीं की थी, एड्रेस जरा देख लीजिए। एड्रेस कैसे निकालते हैं? जैसे मान लीजिए कि इसका एड्रेस निकालना है, तो एड्रेस को हम लोग कैसे दिखाते हैं? एड्रेस को दिखाते हैं AIJ से, AIJ से, जिसमें I होता है रो और J होता है कॉलम। ये होता है रो, ये होता है कॉलम। तो आप बताइए अगर मैं इसका एड्रेस लिखूँ तो मैं लिखूँगा A1 1, क्योंकि 1 कॉलम, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो। देखिए इसमें फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। वैसे इसको लिखिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम,
सेकंड रो, सेकंड कॉलम, सेकंड रो, थर्ड कॉलम। इस तरीके से हम इसका एड्रेस डालते हैं। तो आप ये देखिए, जैसे यहाँ पे ये 1 1 है, यहाँ पे डाल दीजिए आई और जे की जगह, तो ये आ जाएगा पहला, है ना, पहला एलिमेंट, फिर दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, इस टाइप से हम निकाल सकते हैं। चलिए ये मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अब मैं आपको इसके आगे बढ़ाऊंगा। चलिए इसके बाद मैं आपको कुछ इसमें और टाइप्स बताता हूँ, है ना। रो, कॉलम, रेक्टेंगुलर, ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि देखिए नल मैट्रिक्स क्या होती है, और अगर हम बात करें नल मैट्रिक्स की, है ना, नल मैट्रिक्स और इक्वल मैट्रिक्स क्या होती है। देखिए अब मैं आपको दो कैटेगरी इसमें और समझा रहा हूँ। पहली नल मैट्रिक्स और दूसरी इक्वल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स और इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं। नल मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि जैसे ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सभी एलिमेंट्स क्या हो, 0 0, ऐसी मैट्रिक्स को कहते हैं हम लोग नल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, जैसे मान लीजिए इक्वल मैट्रिक्स को हम कैसे बोलेंगे, जैसे लिखा है 1 4 3 2, और दूसरी एक और ये इक्वल है जिसके 1 4 3 2। तो आप बताइए इनका जो ऑर्डर है क्या है, 2 into 2 का है, इसका भी ऑर्डर है 2 into 2 का, और जो सभी एलिमेंट्स हैं वो भी क्या है, इक्वल है ना। वैल्यू क्या है इसमें देखिए बराबर है। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग इक्वल मैट्रिक्स बोलते हैं। करस्पॉन्डिंग वैल्यूज यहाँ पे इक्वल होगी, करस्पॉन्डिंग वैल्यूज यहाँ पे क्या होंगी, इक्वल होगी। अब इसी से अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं तो देखिए कैसे करेंगे। एक क्वेश्चन दिया जा रहा है आपको, लिखा हुआ है फाइंड वैल्यू ऑफ AB and ABC and D, ABC and D, ABC and D, है ना, स्मॉल डी है। और पूछा गया है फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन, फ्रॉम द इक्वेशन। देखिए मैट्रिक्स आपको दी गई है, जैसे मान लीजिए दिया गया है 2A प्लस B अपॉन 5C माइनस D, A माइनस 2B अपॉन 4C माइनस प्लस 3D इक्वल्स टू 4 11 माइनस 3 24, है ना। इस तरह से ये दिया गया है।
तो आप बताइए मुझे, अगर इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है तो देखिए यहाँ पे ये मैट्रिक्स है और बीच में इक्वल का साइन लगा हुआ है ना। यहाँ पे क्या है, इक्वल का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब ये इक्वल मैट्रिक्स है। और अगर ये इक्वल मैट्रिक्स है तो फिर ये करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं इसके बराबर होंगे, है ना। इक्वल मैट्रिक्स क्या होती है, इक्वल मैट्रिक्स हम उसे कहते हैं, इक्वल मैट्रिक्स हम उसे कहते हैं जिसका ऑर्डर सेम हो, ऑर्डर सेम हो और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो, इक्वल हो। तो आप बताइए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, ये इसके बराबर होगा, तो आप कह सकते हैं 2a प्लस b बराबर 4। उसके बाद a माइनस 2b इक्वल टू -3, a माइनस 2b इक्वल टू -3, एक तो ये हो गया, है ना। उसके बाद देखिए जब मैं इनको सॉल्व करूंगा तो ए बी की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी। तो अगर सॉल्व कर दिया जाए तो बताइए कैसे सॉल्व करें इसमें। आप ऐसा करिए 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, है ना। इसमें क्या कर दीजिए, 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये जाएगा 2a माइनस 4b इक्वल टू -6। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, है ना, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2a से 2a कट जाएगा। हमने दोनों को क्या कर दिया है, माइनस किया है, तभी तो कटेगा ये, माइनस हो जाएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा। तो जब मैं दोनों को ऐड करूँगा तो ये कट जाएगा। तो 2a से कि 2a कैंसिल हो गया, 4b और b, 4b और b 5b, 5b इक्वल टू, जब ये दोनों ऐड होंगे तो कितना आएगा 10। तो b कितना आ गया यहाँ पे 2। अगर b 2 आ गया तो 2 यहाँ पे डाल दीजिए आप, तो 2 यहाँ माइनस हो जाएगा 2, तो a आ जाएगा 1, a आ जाएगा 1। तो यहाँ पे देखिए a और b की वैल्यू हमने निकाल ली, है ना, a और b की वैल्यू हमने निकाल ली। वैसे हम c और d की निकाल सकते हैं। तो देखिए c और d की कैसे निकालेंगे बताइए, अगर हमें c और d की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। क्या सेम यही कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई कर देंगे, आप लोग एक बार ट्राई करिए, सभी लोग इसको ट्राई करें और देखें। देखिए फ़ायदा तभी होता है चीज़ों का जब आप प्रॉपर तरीके से पेन कॉपी लेके बैठ रहे हैं और जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं उसको नोट डाउन करते हुए, समझते हुए, सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे, तभी चीज़ें समझ में आएंगी, है ना। तो जैसे मैंने इसको निकाला वैसे आप इसको निकाल सकते हैं। तो आप बताइए a 5c माइनस d इक्वल टू 11 एंड 4c प्लस 3d इक्वल टू 24। मैं इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 3 का मल्टीप्लाई करते ही आ जाएगा 15c माइनस 3d इक्वल टू 33। ठीक है, जब सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों ऐड होंगे, ये जाएगा 19c, 19c ये कितना आएगा 57। तो c आ जाएगा यहाँ से देखिए 3, c आ गया 3। c अगर 3 आ गया है तो c को आप कहीं पर भी डाल दीजिए, किसी भी वैल्यू में, इस पे डाल दीजिए, चलिए इस पे डाल दीजिए, तो ये आ जाएगा कितना, ये कितना था पहले 5c माइनस d इक्वल टू कितना था 11 था। तो चलिए c को डालिए यहाँ, तो c को डालेंगे तो ये हो जाएगा 50 माइनस d इक्वल टू 11। तो बताइए d इधर जाएगा, 11 इधर आएगा, तो d आ गया अपने पास 4, तो d आ गया 4। इस तरीके से मैंने a b c d की वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर ली। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से, ठीक है। एक बार समझ लीजिए फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं।
आई थिंक ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, है ना। तो मैंने यहाँ पे आपको सीक्वेंस में कई सारी चीज़ें यहाँ पे करवा दी है ना। तो सीक्वेंस बस आपको ध्यान रखना है कि सीक्वेंस इसका क्या था, स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर हम बात करें स्क्वायर मैट्रिक्स के सीक्वेंस की, स्क्वायर मैट्रिक्स, तो देखिए सबसे पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स आएगी, है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या थी, अगर एलिमेंट्स रो और कॉलम बराबर है, जैसे मान लीजिए 4 5 2 3 1 5 6 7 9 इस टाइप से कुछ, तो ये 3 × 3 की अगर मैट्रिक्स है तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। उसके बाद यही मैट्रिक्स कन्वर्ट हो गई थी एक तरह से डायगोनल मैट्रिक्स में, इसमें कन्वर्ट हो गई थी डायगोनल मैट्रिक्स में। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या थी, जैसे मान लीजिए कि ये मैट्रिक्स है ना, और इसमें ये दिया गया मान लीजिए 4, इधर 0 0, यहाँ 0, यहाँ पे 1, यहाँ 0, यहाँ 2, यहाँ पे 5, नहीं यहाँ पे मान लीजिए 0 और यहाँ पे 9। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये डायगोनल मैट्रिक्स क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो टर्म्स आ रहे हैं ना, ये केवल डायगोनल वाले टर्म्स यहाँ पे वैल्यू दे रहे हैं, बाकी सारे क्या हो गए हैं, बाकी सारे हो गए 0। तो ऐसी मैट्रिक्स को बोला जाता है डायगोनल मैट्रिक्स, है ना, जिसमें केवल डायगोनल्स, ये जो नंबर्स दिए गए हैं डायगोनली जो नंबर है वो आपको दिखाई दे रहे हैं, बाकी सारी वैल्यूज क्या हो गई है, 0 हो गई। इसके बाद आया था स्केलर मैट्रिक्स, और इसके बाद आएगा आइडेंटिटी, है ना। ठीक, तो आप बताइए स्केलर मैट्रिक्स क्या थी। स्केलर मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो स्केलर मैट्रिक्स को क्या बोलते थे, स्केलर मैट्रिक्स का मतलब ये था, कोई ज़्यादा इसमें मतलब नहीं है कि डायगोनल मैट्रिक्स ही स्केलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट होती है। देखिए कैसे, अगर इसी में ये जो डायगोनल वाले टर्म है ये सब इक्वल हो जाए, मान लीजिए 5 5 5 वैसे जा रहा है, बाकी सब 0 0, बाकी सब क्या है, और ये वाले जो टर्म्स है, तो अगर सब 0 0 है तो इसका मतलब डायगोनल मैट्रिक्स तो ये है ही। डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर कौन है, स्केलर मैट्रिक्स। और अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स तब होगी जब ये मैट्रिक्स में जो डायगोनल वाले नंबर्स हैं वो क्या हो जाए, 1 1 हो जाए, क्या हो जाए, 1 1 हो जाए। तो ये ध्यान रहे कि अगर ये डायगोनल जो नंबर्स हैं ये अगर 1 1 हो जाए तो इसको हम बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर ये नंबर सेम है, 1 नहीं है, सेम है, तो बोलेंगे स्केलर, और अगर डिफरेंट है तो डायगोनल। इस तरीके से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। ये तरीका होता है, चलिए नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जितने भी बेसिक्स थे वो मैंने आपको इसमें करवाए। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस की, चलिए देखते हैं।
लिखा हुआ है इन द मैट्रिक्स A इक्वल टू, जो वैल्यूज हैं ऐसे लिखी हुई है ऊपर 2, 5, 19, -7, यहाँ लिखा हुआ है 35, √3, -2, +1, 5/2, -5, इसी में क्वेश्चन अगर पूछा जाए, इसी में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, सबसे पहले द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, और दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछ लिया जाए द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये 2 क्वेश्चन है इसमें। उसके बाद तीसरा, राइट द एलिमेंट्स A13, A21, A33, A24, 23, ये सारे हमें आंसर्स देने हैं। तो सभी लोग एक बार ट्राई करिए, आई थिंक आप लोग कर पाएंगे इसको। तो ट्राई किया होगा आप लोगों ने, बताइए कि आंसर इसका, कोई बड़ी बात नहीं, बहुत छोटा मामूली क्वेश्चन है। ठीक, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, रो कितनी है, देखिए रो 3 है और कॉलम कितने, 1, 2, 3 और 4, मतलब ये 3×4 का ऑर्डर है यहाँ पे। 3×4 का मतलब 3/4 की मैट्रिक्स है ना, ये कह सकते हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स का निकालने का तरीका क्या होता है, रो इंटू कॉलम। तो रो कितने हैं, 3, कॉलम 4, का आंसर क्या जाएगा 12। यहाँ देखिए राइट द एलिमेंट, हमें बताना है A13 की जगह में कौन सा एलिमेंट हो, ये पूछ रहा है। तो इसका मतलब है पहली रो तीसरा नंबर, पहली रो में तीसरा, कॉलम 3rd, रो 1st 19। चलिए इसको बताइए, A21 कॉलम 2nd पहला टर्म 35। इसको देखिए A33, तो ये तो हो जाएगा 3rd में 3rd, मतलब ये वाला नंबर है ना भाई, रो भी 3rd है और कॉलम भी 3rd, तो हो जाएगा माइनस का 5, माइनस का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। A24, A2 मतलब ये वाला और ये 12,
ये आ गया 823 5/2 5/2। इस तरीके से हम ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत मामूली छोटा क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चंस को देख लेते हैं जरा। जैसे कि ये क्वेश्चन में लिख रहा हूं, देखिए कह रहा है कि इफ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, what are the possible orders it can have what, एक और चीज देख लीजिए कि what if it has 13 एलिमेंट्स, 13 एलिमेंट्स होंगे तो क्या होगा। ठीक है, चलिए देखिए क्या किया जाए, कैसे किया जाए, देखते हैं। बहुत आसान सा बढ़िया छोटा क्वेश्चन है। छोटे क्वेश्चंस हैं, लेकिन जब तक हमें ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो यकीन माने बड़े क्वेश्चंस को हम कभी सॉल्व कर नहीं सकते। बड़े क्वेश्चन तभी सॉल्व होते हैं जब छोटे क्वेश्चंस में हमारी कमांड ठीक ठाक होती है। अब ये कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत बिल्कुल मामूली क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है। केवल आपको जरा सा बेसिक अप्लाई करना है और आंसर यहाँ से आ जाएगा। क्या लिखा है, मैट्रिक्स है 24 एलिमेंट्स। 24 एलिमेंट्स अगर हैं तो 24 एलिमेंट्स कैसे आते हैं, हमेशा रो इनटू कॉलम से आते हैं। तो किन्हीं दो नंबर का मल्टीप्लाई 24 आ रहा है, तो मैं क्या ले सकता हूँ, इसको 1 × 24 ले सकता हूँ, 24 × 1 ले सकता हूँ, एक तो ये है। दूसरा 2 × 12 ले सकता हूँ, 12 × 2 ले सकता हूँ, 3 × 8 ले सकता हूँ, 8 × 3 ले सकता हूँ, 4 × 6 ले सकता हूँ, 6 × 4 ले सकता हूँ। 5 से कटेगा नहीं, 6 से कटेगा तो, लेकिन 6 और 4 का पेयर हम ले चुके हैं। तो फिर बताइए, अगर देखा जाए पेयर्स है ना, 24 व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स, पॉसिबल ऑर्डर्स की बात कर रहा है। तो कितने ऑर्डर पॉसिबल है यहाँ पे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 8 ऑर्डर, 8 ऑर्डर यहाँ पे पॉसिबल है। अगर 13 एलिमेंट है तो क्या होगा, तो 13 एलिमेंट में तो देखिए कुछ नहीं होने वाला है, ये प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर तो फैक्टराइज होता ही नहीं। तो ये 1 × 13 होगा या 13 × 1 होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। मान लीजिए कि अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ इस नंबर को तो होगा ही नहीं, 3 से करूँ तो होगा ही नहीं, 4 से करूँ होगा ही नहीं। तो इसके अलावा कोई भी टर्म इसके अलावा नहीं आने वाला है यहाँ पे। तो फिर बताइए ओनली कितने ऑर्डर, 2 ऑर्डर। यहाँ पे कितने ऑर्डर पॉसिबल है, ओनली 2 ऑर्डर। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अब इसके आगे हम लोग एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ, ये आप लोगों के लिए है। पहले आप जरूर एक बार ट्राई करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे एंड राइट डाउन आफ्टर, कैन टेक वन चांस एट लीस्ट। क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कंस्ट्रक्ट a 2x2 मैट्रिक्स जहां पर A दिया गया है इसका I और J इस तरह से, वेयर एलिमेंट्स आर गिवन बाय, या कह सकते हैं whose एलिमेंट्स आर given by तीन क्वेश्चंस हैं, तीनों को सॉल्व करना है। चलिए तीनों के सॉल्यूशंस पर एक नजर डालिए, देखिए चेक करके क्या आप सॉल्व कर पा रहे हैं। कुछ नहीं करना है, केवल I और J की वैल्यू को यहाँ पे डालना है 1 1 1 2 इस तरह से, और इसको सॉल्व करना है। चलिए करिए, फिर मैं बताता हूँ। तो सभी ने ट्राई कर लिया होगा, और मैं समझता हूँ कि कुछ लोगों ने आंसर जरूर निकाला होगा इसका, है ना। बट चलिए फिर भी सॉल्व करके एक बार देख लेते हैं, है ना, फिर बात करते हैं इसके आगे। देखिए सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि इसकी अगर मैं बात करूं, तो पहले आप ये देखा करिए कि ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर तो 2 का है, तो जो मैट्रिक्स बनेगी वो कुछ इस टाइप से बनेगी, A11 A12 A21 A22। क्या ये इस तरह से इसका ऑर्डर आएगा। अच्छा, अगर मुझे पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से देखूं तो मैं 1 1 डालूंगा, मतलब I और J की वैल्यू यहाँ पे 1 1 डालूंगा, तो बताइए क्या आएगा। क्या आएगा, 1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो बताइए, ये आ जाएगा 2, तो ये वाला जो टर्म है ये कितना आ गया, 2 आ गया। ये वाला टर्म आ गया अपने पास 2।
अगर मैं 1 2 डालूंगा इसमें तो देखिए क्या आएगा, 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 मतलब 9/2। तो ये वाला टर्म आएगा 9/2। ठीक। अच्छा 2 1 डालिए या 1 2 डालिए, यहाँ पे बात एक ही है, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 9/2। ये एक ही जैसे हो जाएंगे। अगर मैं 8 2 2 निकालूंगा तो आप बताइए 2 2 डालेंगे तो क्या आएगा, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 2 से डिवाइड होगा तो 8 आएगा, है ना, 8 आ जाएगा। तो ये वाला जो टर्म है वो कितना आ जाएगा, 8। तो इसी तरीके से आपको ये सॉल्व कर लेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये जो बाकी के बचे हुए 2 क्वेश्चन हैं ये आप जरूर ट्राई करें और इसी तरीके से सॉल्व करें, और इनका आंसर जरूर आप कमेंट बॉक्स में आप वहाँ पे जरूर बताइए कि इसके आंसर्स क्या हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद मैं इसके कुछ और क्वेश्चंस लेता हूँ। इतनी तो बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर ट्राई करें, और इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस और देता हूँ, उसको भी देखिए। अलजेब्रा का बहुत डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है ये। अगर आप इसके कॉन्सेप्ट को सही से समझ जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि बहुत इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। लिखा हुआ है कांस्टेंट, ये कंस्ट्रक्ट a 3/4 matrix whose elements are given by देखिए पहला Aij इक्वल्स टू 1/2 माइनस 3i प्लस j मॉड, दूसरा Aij इक्वल टू 2i माइनस j। तो देखिए इसमें अगर कभी भी हमेशा याद रखें कि अगर ऑर्डर को उसने बढ़ा दिया तो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हो जाता है ना। ऑर्डर पिछले वाले जो क्वेश्चंस में ऑर्डर था वो 2/2 का था तो वो आसान था, लेकिन 3/4 यहाँ पे थोड़ा बड़ा ऑर्डर, तो उसके हिसाब से सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो सबसे पहले बताइए, अगर आंसर्स की बात की जाए तो आंसर इसमें क्या आएंगे। एक क्वेश्चन मैं करके दिखा देता हूँ, दूसरा आप लोग खुद ही सॉल्व करेंगे। देखिए 3/4 की मैट्रिक्स है, तो सबसे पहले थोड़ा सा बड़ा फिगर बनेगा इसका, है ना, 3/4 चल रहा है ना। तो देखिए 3/4 बनेगा अगर तो कम से कम इतना बनेगा। देखिए यहाँ पे आएगा A11, A12, A13, A14। यहाँ देखिए यहाँ कितना आएगा, A21, A22, है ना, यहाँ आएगा A23, यहाँ आएगा A24, यहाँ पे आएगा A31, A32, A33, है ना, 32, 33, यहाँ देखिए क्या आएगा A34। इस तरीके से ही आ जाएगा। ठीक ठीक।
ये हमारा इस तरीके से आ जाएगा। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे डायगोनल को सर्च करने लगते हैं। तो देखिए डायगोनल, मैंने आपको बताया डायगोनल जो कॉन्सेप्ट था वो तो स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर था ना, डायगोनल यहाँ पे बनेगा ही नहीं। अरे डायगोनल आप कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे क्या? ये देखिए कुछ टर्म्स बीच में छूट जाएंगे, तो यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स का यूज नहीं होगा, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स का कोई यूज यहाँ पे नहीं है। डायगोनल मैट्रिक्स ऑलवेज समझ गए होंगे, है ना। मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर कभी भी डायगोनल मैट्रिक्स नहीं आएगी, और डायगोनल मैट्रिक्स ऑलवेज कंसिस्ट इन द स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। तो यहाँ पर डायगोनल मैट्रिक्स का कोई रोल नहीं है। चलिए अब बात करते हैं इसके आगे। सबसे पहले इसमें आपको क्या डालना है, a11 डालना है। यहाँ डालिए, यहाँ डालिए a11 इक्वल टू 1/2 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1। तो ये जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -3 + 1 -2, 2 से 2 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। तो यहाँ पे क्या डालेंगे हम, यहाँ डालेंगे 1, यहाँ डालेंगे 1। उसी तरीके से हम जब ये वाला निकालेंगे टर्म तो इसको डालेंगे यहाँ पे, तो a12 डाल देंगे, 12 डालेंगे तो फिर से करेंगे a/2 -3 इंटू 1 + 2। तो -3 + 2 क्या आएगा, -1, बट वो +1 हो जाएगा क्योंकि मॉड लगा है, तो आंसर आ जाएगा 1/2, 1/2 आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। तो आप देखिए जितनी भी वैल्यूज है मैं इसी तरीके से फाइंड कर दूंगा, है ना। इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, आराम से ये वैल्यू आप डालते जाइए, ये वैल्यूज आपकी फाइंड होती जाएंगी। तो ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसको भी आप, ये जस्ट प्रैक्टिस है कि आप थोड़ा सा इसमें काम करिए ताकि आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा ब्रशअप हो जाए, बस और कुछ नहीं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ x, y and z from the following equations. देखिए क्वेश्चन तो मैं 2-3 दे दे रहा हूँ, लेकिन सॉल्व मैं एक ही को करूँगा, तो आप देख लीजिएगा। 4, 3 है ना, x 5, एक तो ये है, ये इक्वल टू है y z 1 5 के। एक क्वेश्चन इसी में है x + y 5 + z 2xy equals to 6 5 2 8 2 8। तो इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है, किसी एक को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद आगे देख लेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग।
देखते हैं क्या आंसर आता है। एक क्वेश्चन को मैं ये वाला क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, ये देखिए थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है इसलिए ये करा रहा हूँ। ठीक है, ये तो बहुत आसान, ये तो बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं है इसमें। एक्स वाई जेड निकालना है, तो एक्स देखिए इक्वल टू का साइन है, मतलब इक्वल मैट्रिक्स है, तो ये एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी, वाई की वैल्यू 4 हो जाएगी, है ना। जेड की वैल्यू क्या है 3 हो जाएगी। एक्स वाई जेड तीन ही नंबर है, तीनों हमने फाइंड कर ली। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए ये, तो आप बताइए एक्स इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना आ रहा है 6, और x इंटू वाई इक्वल टू कितना आ रहा है 8। तो बताइए y इक्वल टू क्या जाएगा 8 अपॉन एक्स। तो अगर मैं 8 अपॉन एक्स को y इक्वल टू यहाँ डाल दूँ तो क्या जाएगा x प्लस 8 अपॉन एक्स इक्वल टू 6। अगर मैं इसकी वैल्यू इसको सॉल्व करता हूँ, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 6x आ जाएगा, और ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी, है ना। माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। जब सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस, ये जब ब्रेक होगा तो 4 इंटू 2 में हो जाएगा, है ना। 4x माइनस 2x प्लस 8। तो बताइए x कॉमन आएगा तो x माइनस 4, माइनस 2 कॉमन आएगा तो x माइनस 4, तो x इक्वल टू आ गया 4 और x इक्वल टू आ गया 2। तो x की दो वैल्यू यहाँ पे फाइंड हमने कर ली। अब आप सोच के देखिए कि जब मैं x की वैल्यू 2 रखूंगा, यहाँ पे दो कंडीशन आएंगी। x की वैल्यू को जब मैं 2 रखूंगा और जब x की वैल्यू को मैं 4 रखूंगा, उसी हिसाब से y और z चेंज होंगे। तो देखिए y और z, y कितना आएगा जब मैं x 2 रखूंगा, यहाँ पे x को 2 रखूंगा और x प्लस वाई 6 है, तो y आ जाएगा 4, y क्या जाएगा y आ जाएगा 4, और z कितना आ जाएगा, तो z आप देखिए z तो यहाँ से सीधा आ रहा है, देखिए 5 प्लस जेड इक्वल टू कितना है 5, तो जेड आ जाएगा 0, जेड तो 0 ही है ना, जेड तो 0 ही है। अच्छा यहाँ देखिए जब मैं x की वैल्यू 4 रखूंगा तो y आएगा 2, y आएगा 2 और z अभी भी 0 ही रहेगा। ठीक है, समझ आ गई बात। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। ये तो क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए बेटा कुछ और क्वेश्चन इसमें देखते हैं। एक थोड़ा सा ट्रिकी और टेक्निकल क्वेश्चन देखिए, ये आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल लगेगा। क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ all possible matrices of order 3 into 3 with each entry
0 और 1 is 27, 18, 81 एंड 512। एक क्वेश्चन इसी में कर लेंगे हम लोग। इसकी जगह मैं चेंज कर दूंगा केवल 2 इंटू 3 और एंट्रीज को चेंज कर दूंगा 0, 1 एंड 2। मतलब ये 3 एंट्रीज यहाँ पे ली जा सकती है। ठीक है, 3 एंट्रीज यहाँ पे ली जा सकती है। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए। ये तो अपने आप में एक बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए इसमें कह रहा है कि 3/3 की मैट्रिक्स है। तो 3/3 के मैट्रिक्स का मतलब है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 इस टाइप से आएगा। तो कितने प्लेसेस हैं? 9 प्लेसेस हैं। 9 प्लेसेस हैं जहां पर हमें 0 एंड 1 फिल करना है। तो आप बताइए एक प्लेस में भरने के अगर नंबर ऑफ वेज देखे जाए तो कितने हैं? 2 वेज। ये थोड़ा सा पीएनसी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है ना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, तो बट इतना कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। अच्छा, इस प्लेस को भरने के भी 2 तरीके हैं, इसको भी इसको भी इसको भी। सभी जितने भी प्लेस हैं 9 प्लेसेस हैं, सबको भरने के 2 तरीके हैं। तो बताइए 2 इंटू 2 कितनी बार हो जाएगा? 9 टाइम्स। तो 2 की पावर क्या बनेगा? 9, और 2 की पावर 9 होता है 512। 2 की पावर 9 क्या होता है? 512। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 512। अगर मैं इसी में थोड़ा सा चेंज कर दूं, मैं इसको लिखूं 2:3 की मैट्रिक्स है, मतलब कि 1 2 3 1 2 3, बस इतना है। 2:3 की मैट्रिक्स बना दी। अब इसमें मैं 3 नंबर फिल कर सकता हूँ, 3 नंबर फिल कर सकता हूँ। तो बताइए पहले इस प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हैं मेरे पास? 3 भाई, या तो 0 डालिए, या तो 1 डालिए, या तो 2 डालिए, तो 3 तरीके हैं। अच्छा, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है कि जो हम एक बार नंबर की एंट्री करा देंगे या फिल कर देंगे वो दोबारा नहीं फिल कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3। तो 3 कितना आ गया? 3 कितनी बार आएगा? 6 टाइम्स। 6 टाइम्स, तो 3 की पावर क्या जाएगा? 6 आ जाएगा। तो ये मेरा आंसर। थोड़ा सा यहाँ पे पीएनसी का कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ है, तो वो थोड़ा सा देख लीजिएगा। और एक बात, मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है ये भी देख लीजिए कि फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल आपने पढ़ा होगा शायद परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, अगर आपको कुछ याद है थोड़ा बहुत, तो उसमें पढ़ाया जाता है फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग, और उसी में पढ़ाया जाता है एक और का कॉन्सेप्ट, एक एंड का। और वाले में प्लस होता है, एंड वाले में मल्टीप्लाई होता है। तो ये एंड वाला केस है, इसलिए इसमें क्या हुआ है? मल्टीप्लाई हुआ है। चलिए देखते हैं 2 क्वेश्चन और मैं आपको दे रहा हूं, इनको भी सॉल्व करिए। क्वेश्चन कह रहा है कि
ए जो दिया गया है वो दिया गया है ए आई जे m into n is a square matrix, is a square matrix if m less than n, m greater than n, m equal to n और none of these। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसी में लिखा which of the given value of x and y make the following pair of matrices equal, pair of matrices equal 3x plus 7 5 y plus 1 2 minus 3x है ना, equals to 0 8 y minus 2 and 4 है ना, इक्वल टू ऐसे दिया गया। ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं 4, x बराबर -1/3, b बराबर नॉट पॉसिबल टू फाइंड। थर्ड ऑप्शन में कह रहा है कि y इक्वल टू 7, x इक्वल टू -2/3 और लास्ट ऑप्शन कह रहा है कि x इक्वल टू -1/3 और y इक्वल टू -2/3। इस तरीके से ये दिया गया है। तो देखिए इसमें जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा। सबसे पहले इसको देखिए कि लिखा हुआ है कि ए जो है वो mn इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, और स्क्वायर मैट्रिक्स में m और n क्या होता है, हमेशा 2 into 2 या 3 into 3 या 4 into 4 ऐसे चलता है। तो m इक्वल टू क्या होना चाहिए, n होना चाहिए, तभी ये कह सकते हैं हम कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो पाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। जब इसको देखेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इसमें क्या होगा, थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ आपको, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। देखिए इसमें वैल्यू ऑफ x एंड y पूछ रहा है, तो जब हम सॉल्व करेंगे इससे, जैसे कि अभी पिछले क्वेश्चंस में हमने सॉल्व किया है ना, y की वैल्यू निकाली, फिर हमने x की वैल्यू निकाली, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू और y की वैल्यू जब मैं निकालूंगा, फाइंड करूंगा, तो वहां पे आप ये देखेंगे कि यहाँ पे x की वैल्यू दो टाइप, मतलब दो वैल्यूज आएंगी। जब दो वैल्यूज आएंगी तो मैं यहाँ पे डालूंगा तो y भी वेरी करेगा, जब x वेरी करेगा तो y भी वेरी करेगा, तो कुछ वैल्यू जो फिक्स नहीं हो पाएंगी यहाँ पे, है ना। यहाँ पे क्या होगा, x जो होगा वो दो वैल्यू आएंगी, मान लीजिए a और b दो वैल्यू आ गई, तो y की भी दो वैल्यू आएंगी, मान लीजिए c एंड d आ गई। तो आप बताइए, आप इनमें से जब b डालेंगे तो दो दो के पेयर बनेंगे। तो इससे फिर ये पता चल रहा है कि देखिए यहाँ पर ये वाला ऑप्शन हो जाएगा नॉट पॉसिबल टू फाइंड, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको आज की क्लास बढ़िया लगी होगी, अच्छी लगी होगी, आप लोग पढ़ रहे होंगे, ठीक है, चीज़ें समझ रहे होंगे। और अब अगली क्लास में मैं आपको मैट्रिक्स की थर्ड क्लास लूँगा और उसमें आपको कुछ थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट बताऊँगा। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं, सी यू।